नहीं बनाया गया सर, सारी मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप की गई ताकि हमें एसएसबी में भी मदद मिले। तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम भिवानी भिवानी की गुरुजी एकेडमी, अब यहाँ पे क्यों आए? वैसे तो हर एकेडमी की प्रमोशन करते रहा, लेकिन अगर उसमें दम की बात है तो हमारे साथ हैं प्रतीक भाई। भाई साहब राम राम। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जगदीप भाई। भाई साहब ये जो रिजल्ट आया है ऑल इंडिया रैंक 6 और 62। 6 और 62। हाँ, और पिछली बार भी ये रिकॉर्ड अपने पास रिकॉर्ड पिछली बार भी था अपने पास। यो मुमकिन कैसे? मुमकिन ये है सर कि हमने कोशिश की थी सबसे पहले कि एनडीए में हम लोग एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। वो मेहनत है, वो दिन रात की मेहनत है। और मैं जब सीकर पढ़ा के भिवानी आया तो मैंने वादा किया था कि अपने शहर से मैं, अपने एरिया से मैं रिजल्ट निकालूंगा। हम अपने बच्चों को सीकर नहीं जाने देंगे। और आज की मैं बिल्कुल सबके सामने कह देता हूँ, सीकर की अकेडमी चुन लो। अगर इतना रिजल्ट आया हो तो हम वीडियो नहीं बनवाएंगे सर आपसे। ऑल इंडिया रैंक 6, अगर उस लड़की को मैं काउंट कर लूँ बॉयज़ प्लस गर्ल्स के साथ तो रैंक 51 है उसका, मतलब ही कम्पीट विद बॉयज़, और रैंक 51 है। अगर गर्ल्स की काउंट करूँ तो ऑल इंडिया रैंक 6 है उस बेटी का, हरियाणा में रैंक 1 है उस बेटी का। उस लड़की का रैंक 6 आया। और यूँ बताओ, लड़की मैथ भी नहीं था? मैथ भी नहीं था, आर्ट की लड़की थी। और ऐसे ही एक दिन इनके चाचा जी आए थे, नरेंद्र जी, वो आए थे। तो उस दिन उन्होंने कहा कि ये बिटिया की तैयारी करानी। मैंने कहा था मेरे को एनडीए के लिए दे दो, मैं बना लूँगा अपने आप। 1.5 साल में बिना मैथ के मैथ पढ़ाया, 2 साल का 1 साल में, और पूरी तैयारी के साथ आज रैंक आपके सामने है सर। नाम है सिमरन, गांव है कतवार और जिला है भिवानी। और दूसरा बच्चा था यतिन। उनके फादर साहब मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, बड़े भाई के रूप में है। एक पाँव गवा दिया था, 3 पीढ़ी फौज में है। हाँ, पाकिस्तान वॉर में, हाँ, इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाँव चला गया था और पाँव गवा दिया था। और उसके बाद 3 पीढ़ी सिपाही की थी। शुरुआत हमने कर दी अफसर बनाने की सर। आगे से उस परिवार में सिपाही नहीं बनेंगे, अफसर ही बनेंगे सर। ये पॉसिबल कैसे? पॉसिबल मेहनत है सर। क्या किताबी कीड़ा बना दो? नहीं, किताबी कीड़ा नहीं। 11-12 फाउंडेशन पढ़ाया मैंने यहीं पे, जहाँ पर लोग 2.5 लाख रुपए लगा के सीकर जाते हैं। हमने वो चीज़ 1,05,000 रुपये में दी, आधे फीस में दी। मेन बात, हम प्रोफेशनल हैं, फौज के हम कीड़े हैं सर। हमने लंबे टाइम तक फौज को टच किया है। हमें ब्रांडिंग नहीं करनी है, हमें मेन एक ही पर्पज था कि बच्चों को पढ़ा के दिखाना, बच्चों को करके दिखाना है। वो हमने बच्चों को करवा के दिखाया है। सीकर वही है जहाँ पे बच्चे डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं सर। वहाँ सिलेक्शन होता है, एक दिखाते हैं 50। मैं वहाँ खुद पढ़ा गया हूँ, लेकिन मैंने वादा किया था कि हम लोग वो करके दिखाएंगे जो बाकी नहीं कर पाएंगे। और रैंक 6 और 62 दोनों इसी जगह से। 340 भी हमारा है, 640 भी हमारा है सर। लेकिन टॉप 100 में रैंक 6, रैंक 62 आपके सामने है। भाई ये है प्रतीक दलाल हमारे भाई साहब, गुरुजी एकेडमी। भाई साहब भिवानी तो एजुकेशन का हब नहीं था। एजुकेशन हब नहीं था सर। मैं आज भी, कई लोग मुझे कहते हुए काशी क्या मंदिर है सर हमारे यहाँ। कुछ नहीं था, मंदिर नहीं है। अब मंदिरों में शस्त्र उठाने का भी पावर होना चाहिए, तो हमने शस्त्र भी उठवा दिए हैं। अब बच्चों से वो करवाएंगे जो देश की रक्षा में होना चाहिए था। एज एन ऑफिसर, लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल, वो करवा दिया है सर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं शास्त्र के साथ शस्त्र जरूरी है, पढ़ाई के साथ शस्त्र। पढ़ाई के साथ शस्त्र सर, हैंड्स प्रूव है ये। और ये मैं एक दिन, मैंने आपको 1 साल पहले बुलाया था सर, आपको याद होगा, और मैंने कहा था मैं करके दिखाऊंगा। आज हमने वो करके दिखाया है। और ये बच्चों की मेहनत है, ये मेरे स्टाफ की मेहनत है। मैं खुद 4 साल मुखर्जी नगर पढ़ाया, अन अकेडमी, PW, हर जगह पढ़ा लिया मैंने, छोड़ दिए सर सारी चीज़। हाँ, ये सिर्फ अपने आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए। हमारे यहाँ के बच्चे राजस्थान जाते हैं। मेरे यहाँ कभी गर्मी की छुट्टियों में आना, आपको यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलेगी। राजस्थान के इतने बच्चे यहाँ आते हैं सर। और हरियाणा वालों को मैं कहना चाहता हूँ जी, हरियाणा वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम वो चीज़ करके दिखाएंगे जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं थी। एजुकेशन में हम वो देंगे सर आपको। ये इतनी भीड़ ये आज बच्चों के लिए इकट्ठी हो रखी है। इतना अच्छा रैंक आया है, उनके पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं सर। अब मैं खर्चे वर्चे की बात करूं उससे पहले मैं जानना चाहूँगा वो लड़की को। ये रहे, आइए सर। ये यतिन है, रैंक 62 है। ये सिमरन है, गर्ल्स में रैंक 6 है, ओवरऑल 51 है। ये 2 बच्चे हैं सर। 11-12 फाउंडेशन यहीं पे था, दोनों क्लास मैंने ही पढ़ाई, मैंने एनडीए पढ़ाया है। ये 12 के बाद मेरे पास थी आर्ट्स विदाउट मैथ्स है, ये विद मैथ नहीं है, विदाउट मैथ्स है। पहले कभी सोचा नहीं था, फौज में कोई था ही नहीं परिवार में, और पहली शुरुआत हमने एनडीए के रैंक के साथ इस बिटिया को दी है सर।
मैथ नहीं था? नो सर, मैथ से डर लगा करता? नहीं डर नहीं लगता था सर, लेकिन वही है, इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी एनडीए की। ओके, तो अब जब मैथ लिया, लेना ही पड़ा मैथ, तो कंपलसरी रहा? मैथ्स एनडी 300 नंबर का आता है सर, जरूरी है वो पढ़ना। 300 नंबर का क्वालिफाइंग और कट ऑफ होती है उसमें, 30% आपको आना चाहिए, 25 to 30% आपको होना चाहिए उसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या बुक होम बनाया गया, किताबी कीड़ा बनाया गया? नहीं, बुक वॉम नहीं बनाया गया सर, सारी मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप की गई ताकि हमें एसएसबी में भी मदद मिले। कितनी देर पढ़ाई होती थी यहाँ पे 6 घंटे पढ़ाई होती थी। 8 घंटे अगर जब कोचिंग होती थी जब 6 घंटे, और स्कूल के साथ मिलाए तो 8 घंटे का शेड्यूल था यहाँ पे। सिर्फ 8 घंटे? सिर्फ 8 घंटे सर। एनडीए में जाने के लिए ना आपको दिशा चाहिए, दशा हम बदल देंगे, ठीक है ना? रैंक आने के बाद हाँ, इन बच्चे नहीं बोलते ना जी हम 20-20 घंटे पढ़े। नहीं सर, जैसे मुखर्जी राजेंद्र नगर कहते हैं। झूठा कोई नहीं बोलेगा, जो जेन्युइन है वो बता रहे हैं। टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाना होता है, जो एग्जाम में है ना वो पढ़ाएंगे हम लोग। ये ज्ञान देने के लिए नहीं है यहाँ पे, एग्जाम क्रैक कराने के लिए है। स्ट्रेटजी एक अलग होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका एक अलग होता है सर, वो चीज़ मेन है। 8 घंटे में ऐसा क्या पढ़ा आपने? 6 घंटे या 8 घंटे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? सर जो प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन होती है वो तो इतने में ही मिल जाती है, आगे तो बस रिवीजन करना होता है। सर लठ लेके खड़े हुआ जी सर। ऐसा नहीं होते थे सर, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। कितनी बार पनिशमेंट मिली? काफी बार। काफी बार। हमारे यहाँ पनिशमेंट वर्ड नहीं होता सर, हमारे यहाँ रगड़ा होता है। रगड़ा बनाए तगड़ा, यही फौज का रूल है सर, पनिशमेंट नहीं होती है। तो वहाँ पे जो रगड़ा होना था उसकी भरपाई यहाँ कर दी? भरपाई करनी थी, तैयार कर दिए हैं। चेहरे फिर से देख लो आप, जिस दिन एनडीए का पासिंग आउट होगी, हो सकता है गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट आपको दिखे यहाँ। कहाँ से हो आप? सर मैं कतवार। जिला कौन सा है? सर तहसील तोशाम, जिला तो भिवानी। तोशाम से आप? यस सर। आप देवास गांव, तहसील तोशाम, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। दोनों तोशाम के हो? हाँ। तोशाम के पानी में कुछ खास बात है क्या? या भिवानी की इस अकेडमी की कुछ खास बात है? भिवानी की एकेडमी की खास बात है सर। तो पापा कहाँ हैं आपके? पापा ये रहे। राम जी। राम राम जी, राम राम। अच्छा, छोरी इतना पढ़ी, उम्मीद थी भाई रैंक 6 आ जाऊंगा। उम्मीद तो देखो हर बच्चे से होती है, लेकिन जो सोच कर चला उसका बालक डीसी लग जाए। हाँ ये तो है। हम तो तैयारी आई है इसके लिए, इसको आर्ट दिलाया था, तो दलाल साहब से मुलाकात हुई, इन्होंने बताया भाई एनडीए में इसका आप आजमा के देखो, तो इन्होंने फिर वो मैथ वाला एडिशनल एडजस्ट करवाया। उसके बाद में ये एनडीए की तैयारी में आज ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जैसे कि कह रहे हैं हम जो चाहते सिविल सर्विस की तैयारी हो जावे, जिस तरीके गुड़िया का रैंक 6 आया, तो सिविल सर्विस तो आसान है। देखो सर, सिविल सर्विस एक अलग चीज़ है। एनडीए कंडक्टेड बाय यूपीएससी होता है, लेती कमीशन ये पेपर उसको, और बड़ा अच्छा लेवल का पेपर आता है। तो गोल वो था, बना गया क्या? एनडीए में छठा रैंक माइनर, यूपीएससी में 150 तक भी ऐसा छोटी डीसी लग जाती सर। तो ये छठा रैंक है, और फौज जुनून हमने पैदा किया है। लोग कहते हैं कि एकदम से नहीं बनता, एकदम से बनाया गया प्रोडक्ट है। सिर्फ दिखाया वही गया जो बनाना चाह रहे थे, जो बनाना चाह रहे थे वही दिखाया गया है। अकेडमी की तरफ से कभी उलाना आया सर का, या गुड़िया कभी ज्यादा डांटे हैं, या सर ने कोई उलाना दिया हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, तो कोई परेशानी नहीं। आपके मम्मी पापा ये फादर ये पापा यहाँ पे। राम राम जी बस। अच्छा, तो छोरा पहले पढ़ाई में होशियार था कि बाद में? स्टार्टिंग से है जी। स्टार्टिंग से? बिल्कुल स्टार्टिंग से। अकेडमी की खास बात क्या? अकेडमी का मतलब पढ़ाने का तरीका और बच्चों को गाइडलाइन देने के लिए सबसे बेस्ट है। अभी जैसे कि बता रहे थे कि फैमिली बैकग्राउंड से ही फौज में थी। बिल्कुल जी, अभी बेटा है जो 4th जनरेशन है जो आर्मी के अंदर जाएगा। ये हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स से फौज में अपने बच्चे ने भेज देंगे, डर लगा है। आप पिछली जनरेशन से अब तक लगे ही हैं इस काम में? बिल्कुल लग रहे हैं जी, कोई इसमें डर की क्या बात है। अपने ठीक है, जो पारिवारिक चल रहा है उसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल देश के लिए करना है जी। एकेडमी को कितना क्रेडिट दोगे? छोरा तो आपका इंटेलिजेंट था ही, होशियार तो था ही वो जी। मतलब एकेडमी के अंदर जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं। देखो, जो टीचर्स का सिलेबस करवाने का तरीका होता है उसी के ऊपर बच्चे का डिपेंड होता है सब कुछ। इधर सिलेबस करवाने का तरीका काफ़ी अच्छा है टीचर्स का, और
बच्चों की समझ में आए, सबसे मेन ये है ना जी। अच्छी बात कर रहे हो जी, इसमें बोलने के जो रिजल्ट पूरी भिवानी देख रही है जी, सबके सामने है, बच्चे ने करके दिखाया है जी। 12th अपेयरिंग के अंदर मान लो AIR 62 लेके आना एक सबके बस की बात तो नहीं होगी। बिल्कुल जी, ठीक है जी। ये इतना ज़बरदस्त एग्जाम्पल है मोटिवेशन का हमारे लिए कि आदमी कैजुअलिटी में जाता है, पता चलता है क्या होता है। एक पाँव, एक उंगली नहीं होती, दिक्कत होती है सर। यहाँ एक पाँव नहीं था और जुनून था बच्चे को अफसर बनाने का, वो पूरा हो गया। दिल में डर नहीं बैठा इसका? ना जी, कभी नहीं जी, ना डर तो कोई मतलब नज़दीक ही नहीं है डर तो किसी प्रकार का। डर खत्म हो जाता है सर। 3 भाई हैं जी, तीनों आर्मी में है जी, ठीक है। ये बड़े भाई साहब है मेरे, आर्मी से रिटायर्ड हो गया, अभी हरियाणा पुलिस में है, ठीक है। जो घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, पाँव चला गया, आदमी सोचे तो अपने बालक खातर तो सोचे ही है ना, भी बालक ने कुछ और करवाओगे क्या नहीं करवाते तो ना जी, डर की ऐसी कोई बात नहीं है, ना डर नज़दीक था और ना बच्चों का नज़दीक है जी डर। आप भी ऐसा ही सोचो? हाँ जी, ऐसा ही, डरने की क्या बात है जी, हम तो बस ठीक है। दादाजी भी आर्मी में थे, फादर भी और हम भी, और अभी बच्चे भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। तो बच्चे ये है कि भाई आज हमारे से बड़ी उपाधि पर ऑफिसर लेवल में निकले हैं, तो बहुत गर्व की बात है। ये भी बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल खुशी की बात है। मान लो दादाजी मेरे सूबेदार से रिटायर्ड हुए थे, फादर साहब हवलदारी से, और मैं अभी सूबेदार हूँ, सर्व कर रहा हूँ। भाई साहब हवलदार से रिटायर्ड हुए हैं और अभी बेटा डायरेक्ट लेफ्टिनेंट से गया, तो इससे बड़ी गर्व की और क्या बात होगी जी। बिल्कुल जी, सलूट भी लगेगा जी टाइम पर, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल लगेगा जी। ये बातें चलती है जी, छोटी पोस्ट में, बेटा बड़ी पोस्ट में, सलूट मरवाओगे ना बापू से? नहीं, वो चीज़ तो नहीं करवाएंगे। फादर तो एक्सपीरियंस इन्हें ज़्यादा है, बड़े तो बड़े ही रहेंगे हमेशा। आपका क्या कहना है इस बात में? जी देखो, मतलब क्या होता है कि ड्रेस के अंदर जो भी होता है, डेकोरम होता है, वो डेकोरम करना पड़ता है जी, फॉलो। बिल्कुल जी, डिसिप्लिन है जी। तो मैं थोड़ा सा और आके बात कर लूँ? और जी ठीक हो? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। एक मिनट, राम राम। अच्छा, भारत माता की। हाँ, ईब कुछ मजा सा आया। जिंदाबाद बुलवा दो। अच्छा, गुरुजी क्लासेस एक और भारत माता की जय। थोड़ा सा और जोर तक कर दोगे ना? अभी चेहरे पे थोड़ा सा डर लग रहा है, पक्की बात है ना? भारत के जवान हो गए। हाँ, अब कुछ जोश आया। देखो, जो ज्यादा जोर से बोलेगा ना, उसका कॉन्फिडेंस ही लगेगा भाई वो अगली बार तो पेपर क्लियर कर ही देगा। जो ज्यादा जोर से बोलेगा, आपके चेहरे से भी तो लगना चाहिए भारत माता की। यो लास्ट में कौन आया भाई? कौन सा क्या? अच्छा, चलो एक बारी और। वंदे वंदे वंदे। मेरा तो गला खराब हो गया भाई। अच्छा, बड़ा ऑफिसर कौन बनना चाहे है? अच्छा, आप अभी सोच नहीं रहे हो ऐसा? IIT करनी है ना, IIT करनी है। अच्छा, एक मिनट रुको। अभी यहाँ पे वो प्रतीक भाई था, एक बहन थी, नहीं सर हमारे, और जो 2 की पोजीशन आई है। अरे डिसिप्लिन कहाँ गया? तो बड़े ऑफिसर बन के क्या करोगे? पहला टारगेट क्या है? हाँ? एक से पूछूंगा। NDA। बड़े होके अपने गुरुजी का सम्मान करके यहाँ पे आएंगे। गुरुजी का सम्मान करेंगे। ओके, बड़े होके क्या? देश को सुधारना है। देश को सुधारना है। देश कहाँ पे कर गया? देश नेता करप्ट है। अच्छा, ओए कहाँ भाग गए तुम? अरे ये बड़े होके ऑफिसर बनेंगे। अच्छा, बड़ा होके क्या बनेगा ये बता? मैं फुटबॉलर। NDA खेल के फुटबॉलर बनेगा? नहीं। अच्छा, आई वांट टू बिकम ए प्लेयर ऑफ फुटबॉल। ओके, प्लेयर ऑफ फुटबॉल। बड़ा हो गए सर, NSG कमांडो सर। वो कौन सा कमांडो है भाई? होता होगा, मुझे नहीं पता वैसे कौन होता है वो। सर वो देश की रक्षा करते हैं सर। अच्छा, बड़ा हो गया क्या बनना है? IFS। इंडियन
इन फॉरेन सर्विस। ओके, IAS IAS। बड़ा हो गया, मर्चेंट नेवी में जाना है सर। वाह, बड़ा हो गया क्या बनना है? NDA NDA, IAS IAS, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। यस सर। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग सुना दे इसी बात पे। हाँ, ओए रुक जाओ। अच्छा मैं ये पूछूंगा, ये सुनाएगा लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, अगर गलत या सही हो तो तुमने बताना है। LEIUTNENT। हाँ भाई बताओ, ठीक बताया कि वो नहीं बताया? ठीक है सर। ठीक है सर। चलो ठीक है, होगी मैंने भी कौन बेरा। अच्छा, और टीचर्स कहाँ हैं यहाँ पे? टीचर्स हाँ जी, टीचर सब खड़े हुए हैं, सबकी ड्यूटी लगाई हुई है आज के लिए। ये उन बच्चों की मदर है, मैं आपको मिला देता हूँ दोनों से। अच्छा, जो ये है उनकी मदर, आप है मदर से, सिमरन की मदर ये है। ये सिमरन की मदर है। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल बोलते ना गांव का देसी माहौल है घर में, ये वो है। और उनकी मदर वो है, वो यतीन की मदर है। हाँ, राम राम जी। राम 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 जी। राम राम जी। कौन सी मदर है पहले तो बताओ? ये मतलब ये रखा कर दीजिए ना, मैंने बिचड़ाओ ना, मैंने एक जने बता दो कौन सी है। ये है। ओके ओके। अच्छा, छोरी पहले पढ़ाई में होशियार थी कि यहाँ पे आकर होशियार थी जी, शुरू से ही लगन थी। अपने बालक किसने डफर ला के सारे सब? ना जी, इसने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, शुरू से ही होशियार। अच्छा, ये बड़ी अफसर बन जाओगी वाह। हाँ जी। अरे बाप ने भेजनी पड़ेगी फिर वाह। हाँ जी। याद तो आओगी, याद तो आएगी जी। है ना? हाँ जी। कई बात है, क्यों कर भेजोगे, क्यों कर काम कराओगे? अच्छा, यहाँ पे क्यों कर रखी आपने वाह? यहाँ पे रही होगी तो भी याद आई होगी घर पे। हाँ जी, आपकी मौसी कन चाचा जी कन यहाँ पर पढ़ा कर दी 2 साल से जी। अच्छा, कोई उलाना उलूना? नहीं जी। कोई नहीं? नहीं जी। भाई मास्टर ज्यादा धमकावा है, पिटता है, ऐसा कोई? नहीं जी, कौन मिला? ऐसा कोई उलाना कोई नहीं मिला। चलो जी, अब वो है राम राम जी। राम जी। अच्छा, छोरे बाबत क्या कहना चाहोगे? आपका छोरा बड़ा अफसर होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है जी लड़के ने, इसकी मेहनत है जो है सो, और जो इधर स्टाफ है इन्हें बहुत मेहनत करवाई है जी। बहुत खुश हूँ मैं, आज 12th पेयरिंग में 62 रैंक इसने हासिल की है। बहुत बड़ी खुशी है, मेरे से बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती जी। बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन देखो भाई, राम राम राम। नमस्कार जी। आप यहाँ पे टीचर हैं, यहाँ पे क्या है? हाँ, टीचर है सर यहाँ क्या पढ़ाए हो आप? पर। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सर। हिंदी? हाँ। ओके, आप जी? टीचर है, मैथ्स पढ़ाती हूँ। ना, मैं हिंदी वाले से ही बात कर रहा हूँ। मैथ मेरा एक कंपार्ट आई थी 3 बार। तो हिंदी की तैयारी कैसे करवाई फिर आपने? कैसे मीन सर? कितने दिन में तैयारी हो जाती है? हिंदी तो आसान ही है मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसे तो आसान नहीं है। मैथ से कंपेयर कर रहा हूँ। मैथ से कंपेयर मत करो, लैंग्वेज कोई भी आसान नहीं है। आपने बुढ़िया की तैयारी कैसे करवाई? और दूसरे सर ने तैयारी करवाई। नहीं, दूसरे सर ने तैयारी करवाई, तिवारी सर ने करवाई। जी सर। एक बेटा और है हमारे पास, जिनके पेरेंट्स वो कृष्ण जी हैं। ठीक है, ये इसका बेटा भी हमारे यहाँ पे पिछले साल जेई का डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। दोनों ही चीज, हाँ, एनडी और जेई। ठीक है, तो ये एक बार 2 मिनट इनको दे दो, फिर हम निकलेंगे। ये रामरती जी हैं, ये मेरी स्टूडेंट रही हैं, फिलहाल अभी हरियाणा गवर्नमेंट में है। और दोनों बच्चे मेरे पास ही थे। पहले माँ को नौकरी लगवाया, फिर दोनों बच्चों को नौकरी लगवाया। ठीक है, मैं LIC एडवाइजर साहब 25-30 साल से LIC एडवाइजर हूँ। और जब यहाँ भिवानी आए तो एक अखबार में इनका पर्चा देखा साहब का, तो इन्होंने ये झाड़ू काट दी थी। फिर ये एक बार मिल लेते हैं, तो इन्हें 16 साल है जो हमें पढ़ाई छोड़े हो गए थे। 16 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देती है तो लेडीज बिल्कुल नील हो जाती है सर। फिर भी सारे नील हो जाए लेडीज। देखो आवाज टच में फिर भी रहो हाजी किसी न किसी तरह से। फिर ये तो गृहिणी होने के बाद तो इन्होंने फिर बार बार प्रोत्साहन किया, रामरती जी आप कर सकते हैं। ये मैं तो बिल्कुल नील हूँ जी, मेरे कुछ नहीं आता। फिर भी बार बार कहते रहे यार रामरती आप कर सकती हो, कर सकती हो, कर सकती हो। इन्होंने इनका टेस्ट क्लियर करवाया, फिर ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद जो मेरे बच्चे थे उन्होंने कोरोना काल में होते हुए भी बार बार, यानी कोरोना काल में पढ़ाई के ऊपर जो है बैन भी था, भाई नहीं पढ़ा सकते, फिर भी सर ने बार बार रात को उनको बुलाया, अपने आप कॉल करते 11-11 जब बच्चे सो जाते इतनी जल्दी क्यों सो गए, यानी इतना प्रोत्साहन दिया जिसका कोई
कोई भी अंत नहीं, जबरदस्त। और ये भिवानी में तो कहता हूँ पहले तो छोटी काशी मंदिरों के नाम से पुकारा जाता था, अब ये एक इंस्टीट्यूट बन गया है। बच्चे को जो है कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कोई देहरादून। एनडीए क्या मतलब? तो भाई भिवानी और भिवानी का मतलब गुरुजी एकेडमी। जी जी जी। एनडीए हमारा टॉप क्लास है सर, हमारा टॉप क्लास जेई भी है। अगली बार वीडियो बनाऊंगा जेई का, जब रिजल्ट आएगा अप्रैल वाला, आपको जेई में इतने चेहरे दिखा देंगे। हाँ भाई, गुरुजी एकेडमी ना, जिंदाबाद में मजा नहीं आया। एक बारी और देखते हैं, अब की बार सवाल नहीं पूछूंगा, आप तो खुल के बोल लियो। एक तो जी बड़का मैं हेजिटेशन है, मैंने लग गया है। करेंगे दूर से, छोटे बच्चे हैं अभी सर ये। खिंचोगे नाने पे। हाँ गुरुजी एकेडमी थोड़ी सी और कमेरी, थोड़ी सी आखिरी बार बुलवाऊं, जोर से बोल दो तो बोल दियो, मेरा तो गला खराब हो लिया। ठीक है, गुरुजी एकेडमी। पंखा पे चल पड़ा। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिजल्ट फेयर है, उम्मीद करेंगे हरियाणा के लोग साथ देंगे। नीचे दिए गए नंबर हैं, कॉल करें, हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ यहीं पर है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर। जी मजा आया जी, थैंक यू भाई। ये है गुरुजी एकेडमी। मैं यहाँ पे 2-3 साल पहले भी आया था, तब चल भी रहा था यहाँ पे काम, लेकिन सच में मैं प्रतीक जी को इसलिए जानता हूँ क्योंकि वे मेहनत बहुत ज्यादा करवाए हैं, सच में बहुत ज्यादा करवाए हैं। जब कोरोना काल आया उसमें भी थे और दिल के बड़े साहब है। फिलहाल तो ये वीडियो इतनी। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।